करने जा रहे हैं आप लोग जिस तरह लखीमपुर में हुआ, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? पहले तो धन्यवाद पत्रकार साथी आपको, क्योंकि आप जैसे लोग ही हैं जो वास्तविक जनता की खबर आप दिखाते हैं। वास्तविक रूप से लखीमपुर खीरी में जो हुआ है वो आप यूँ समझ लीजिए कि इस देश के किसानों के साथ जो घटना हुआ है वो किसानों का नरसंहार हुआ है, और सीधे तौर पर इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के सांसद और गृह राज्य मंत्री अजय टोनी साहब हैं, अजय मिश्रा जी। सीधे तौर पर किसानों का क्या दोष है? किसानों ने लगातार इस देश में 10-11 महीने से लगातार धरनारत है। 11 महीने हो गए, देश का किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन असल में क्या हुआ? लखीमपुर खीरी सीतापुर तराई बेल्ट है, जहां गन्ना और तराई बेल्ट में वहाँ किसान अपने खेतों के बल पे जीता है। किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लगातार अनवरत धरना के रूप में लड़ रहा था। वहाँ केशव मौर्य जी का कार्यक्रम लगा था, और केशव मौर्य जी के कार्यक्रम को कराने वाले जो संयोजक हैं वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टोनी साहब। क्या हुआ अंत में? किसानों ने कहा कि यहाँ अगर डिप्टी सीएम साहब आ रहे हैं तो हम काला झंडा दिखाएंगे, हम विरोध करेंगे। तो क्या इस देश में विरोध करना भी लोकतंत्र के हित में नहीं है? देश में हमारे लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती है वो विरोध है, हमारे लोकतंत्र का ताकत है वो। लेकिन इन तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित नेताओं द्वारा, मैं तथाकथित भारतीय जनता पार्टी इसलिए कह रहा हूं कि यही भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी के ज़माने में भी थी, और यही भारतीय जनता पार्टी आज मोदी के ज़माने में भी है। किसानों के विरोध प्रदर्शन को रौंदते हुए, उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाते हुए अजय मिश्र सांसद भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा 4 किसानों को रौंदते हुए, मौत के घाट उतारते हुए वो अपनी रैली में जा रहे हैं। किसानों को रौंदना इस देश की आत्मा को रौंदना है, किसानों को रौंदना इस देश की आम जनता की आवाज़ को रौंदना है, किसानों को रौंदना इस देश की आत्मा को रौंदना है। ये भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित बेईमान नेताओं ने वास्तविक रूप से भारत की आत्मा को रौंदा है। परसों आप भी जा रहे थे लखीमपुर खीरी, क्यों नहीं जा पाए दर्शन कर? परसों आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जिस आप बात केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की बात कर रहे हैं, वो सीधा सीधी इस चीज़ को नकार रहे हैं कि जिस घटना के समय में मेरा बेटा वहाँ पे था ही नहीं। लोग जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो ऐसा है नहीं। धन्यवाद पत्रकार साथी। आपको यह जानना पड़ेगा कि जो वीडियो साक्ष्य आए हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे का जो कपड़ा, जो कलर, जो पहनावा उनका पहले देखा गया था, वही कपड़ा वही पहनावा देखते हुए थार गाड़ी को चलाते हुए व्यक्ति पाया गया। उतर के भागते हुए भी वही कद, वही काठी, वही कपड़ा वह पाया गया। वहाँ के लोगों ने, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, लखीमपुर खीरी के लोग कह रहे हैं कि ये टोनी के बेटे थे, हम तो बनारस के हैं। इस बात के प्रूफ हम नहीं कर रहे हैं, वहाँ के लोग कर रहे हैं। जो लोग मारेंगे उनके परिवार के लोग कर रहे हैं। हाँ, अलग बात है कि अजय मिश्रा जी झूठ बोलते हैं। वैसे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी झूठों का फौज है भाई। वो कह दें हम मान लेंगे, ये संभव नहीं है। उनके पद पर रहते जांच प्रभावित होगा, इसलिए सीबीआई की हम लोग मांग करते हैं, न्यायिक जांच की मांग करते हैं, और उनको पद से बर्खास्त किया जाए, मंत्रालय छीना जाए, सांसद हटाया जाए, तब तक जब तक जांच चल रही हो। परसों रात को जब हम निकल रहे तब तक पुलिस विभाग का फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब आप कहाँ हैं? हमने कहा साहब हम हैं। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा हम अपने किसानों के समर्थन में जा रहे हैं। तत्काल 2-3 थानों की पुलिस, जैसे हम लोग टेररिस्ट हैं क्या, इस नज़रिए से 2-3 थानों की पुलिस हमारे घर पे छावनी के रूप में तब्दील कर दिया। कल तक लगातार ये लोग यहाँ छावनी के रूप में पड़े रहे, नहीं जाने दिए। होम अरेस्ट कर दिया, और होम अरेस्ट इस कदर कर दिया कि निकल नहीं पाए, अपने घर में हमको सजाए कैद कर दिया। लेकिन आज पूरे प्रदेश में हमारे किसान संगठनों ने और सरदार सेना के लोगों ने प्रदर्शन किया है, और परसों पूरे प्रदेश में
हम प्रदेश व्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं, प्रदेश व्यापी ज्ञापन देने जा रहे हैं और ये मांग करने जा रहे हैं कि टोनी, पता नहीं कैसे टोनी हैं, बेईमानों का जो फौज है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के, जब तक वो पद पे रहते हैं तब तक निष्पक्ष जांच होना संभव नहीं है। इस मांग को लेकर के हम मोदी जी से, राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि पहले इनकी मंत्रालय छीनी जाए, इनसे इस्तीफा लिया जाए, तब तक जब तक जांच सुनिश्चित न हो जाए। है हमारा ज्ञापन कार्यक्रम है, स्वरूप होगा परसों आपको दिखेगा। 2022 का चुनाव आने वाला भी है, तो इसमें कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो किसान जिस तरह से आंदोलित है, तो 2022 के चुनाव में कुछ भाजपा को ये प्रभावित करेंगे और इसमें सरदार सेना का क्या रोल रहेगा? गोबर भक्तों का छक्का छुड़ाने के लिए सरदार सेना काफी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता हिलाने और सत्ता उखाड़ के फेंकने के लिए सरदार सेना उन ताकतों के साथ होगी जो वास्तविक रूप से वंचितों के हक हकूक, किसानों के हक हकूक की लड़ाई लड़कर उनको सौंपने की तैयारी में होंगे। उनके समर्थन में सरदार सेना होगी और बीजेपी के विरोध में होगी। अभी तक किसी पार्टी ने आपको आमंत्रित किया है? तमाम पार्टियों ने आमंत्रित किया, चूंकि हम सामाजिक संगठन के लोग हैं। सरदार सेना एक सामाजिक ताकत है। पार्टियों के साथ अभी हम तब तक नहीं हो सकते जब तक कि रूपरेखा हमारी कमेटी लोकतांत्रिक रूप से तय न कर दे।